इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। को कानून मिल जाए इसलिए आप उसको दलील नहीं बनाए। हुजूर इंशाअल्लाह कहना अल्लाह ने बुला दिया, हुजूर नहीं भूले। कुरान के खिलाफ ये कहना कि हुजूर भूल गए, नहीं, वो कैसे भूल सकते हैं? नबी भूलेगा तो याद कौन करेगा? अल्लाह ने भुला दिया। इंशाअल्लाह कहना अल्लाह ने बुला दिया। दूसरे दिन वही नहीं आई, तीसरे दिन नहीं आई, बाज रिवायतों में 3, बाज में 5, बाज में 15, बाज में 40। तो चूंकि मक्के में भी कुछ ऐसे उज्जट थे जो तौहीन के मौके ढूंढते थे, तो उन लोगों को जब कल 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 तो उन लोगों ने कहना शुरू किया मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। अब वही तो आती नहीं, मोहम्मद को माज़अल्लाह उसके रब ने छोड़ दिया, वही तो आती नहीं। कुर्बान जाएं, 50 लोगों के बारे में कह दे उसको उसके रब ने छोड़ दिया, खुदा को परवाही किसकी है? वो तो बेनियाज है। लेकिन इधर इन लोगों ने कहा मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, और ये ताना हुजूर के दिल पे लगा, हुजूर अलैहिस्सलाम का दिल दुखा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई और दिल में सोचा कि लोग ताना देते हैं कि मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया, तो क्या वाकई मेरे अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया? वाकई मेरे अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया। देखो दोस्तियां की जाती है तो छोड़ा भी जाता है, करीब भी किया जाता है, लेकिन यहां दोस्ती नहीं है, यहां तो मकामे महबूबियत है। एक होता है, देखो, एक होता है रफीक, रफीक कहते हैं दोस्त को, फिर और मोहब्बत बढ़ती है तो होता है सदीक, और मोहब्बत बढ़ती है तो होता है खलील। अल्लाह ने रफीक और सदीक सबको बनाया, लेकिन खलील इब्राहिम के सिवा किसी को नहीं बनाया, और इब्राहिम को खलील बनाया, मगर हबीब किसी को नहीं बनाया सिवाय आमिना के लाल को। तो हुजूर खलील से भी बुलंद मर्तबे पर है, जिसे हबीब कहते हैं, हबीब। और ये तो सियासत्ता की रिवायत है, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का महबूब हूं। तो उन जालिमों ने हुजूर की बेअदबी की कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया। पता चला ये काफिरों की सिफत है कि जब भी जबान खोलो तो नबी की बेअदबी करो, और ऐसी चीजें ढूंढो जिससे नबी की बेअदबी का मौका मिले। तो उन्होंने जब कहा कि माज़अल्लाह मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, उधर अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने कहा मोहम्मद को उसके शैतान ने अस्तगफिरुल्लाह छोड़ दिया। तो हुजूर का दिल दुखा, नजरें उठी, कुछ कहा नहीं, दिल में ख्याल आया क्या वाकई मेरे रब ने मुझे छोड़ दिया? तो अब अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील वो महबूब देख तो सोचता क्या है कि वाकई मेरे अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया। अब छोड़ तू सिदरा और जा पूरी सूरत लेकर। अब हबीब चूंकि अब हबीब अफसुर्दा हो गया है, हबीब पर अफसुर्दगी और रंजीदगी है, तो अब आयत से काम नहीं चलेगा, अब पूरी सूरत लेकर के जा। और सूरत भी कैसी, तवज्जो फरमाए, अब जरा महसूस करें, कुरान ऐसे बयान होता है और कुरान ऐसे पढ़ा जाता है। कुरान की किरत करना अहम नहीं है, कुरान समझ कर पढ़ना अहम है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, सिर्फ मैं सूरतुल बकरा मैंने रसूल पाक से 12 साल तक के पढ़ा, और हुजूर पर्दा फरमा गए तो एहसास करते थे कि 12 साल तक एक सूरत सूरह बकरा पढ़ता रहा, लेकिन अब भी महसूस होता है कि हुजूर पर्दा फरमा गए तो बहुत से जो राज मैं कुरान के पढ़ना चाहता था उस एक सूरत के मैं पढ़ नहीं सका। तो पता चला कुरान को डूब कर कुरान की एक एक आयत के 70-70 हजार माना है। और कुरान समझ में कैसे आएगा? चश्मा लगा के पढ़ोगे तो सिर्फ नहीं, आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ोगे तो नहीं, बल्कि कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कि हमने कुरान के साथ नूर भेजा, और वो नूर क्या है? वो आमिना का लाल है। जब तक नूरे मुस्तफा की रोशनी में कुरान नहीं पढ़ोगे उस वक्त तक कुरान समझ में नहीं आएगा। अल्लाह अगर नूर के बगैर पढ़े कुरान तो क्या होगा? तो कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा,
गुमराह हो जाओगे। और नूर के साथ पढ़े तो का यहदी भी ही कसीदा, हिदायत मिल जाएगी। पता चला अपने घर की लाइट के और चिराग के बगैर कुरान पढ़े तो हरूफ समझ में नहीं आते, नूर मुस्तफा के बगैर पढ़े तो माना समझ में नहीं आता, माना समझ में नहीं आता। उसका माना समझने के लिए अल्लाह ने नूर भी भेजा। और कुरान के कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तुम्हारे पास नूर आ गया। कुरान नबी को नूर कह रहा है, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया। और के साथ में क्या है, किताब मुबीन भी आई। लोग कहते हैं ये नूर से मुराद भी कुरान है और किताब से मुराद भी कुरान है। का सुभान अल्लाह, अगर इसी को आयत कहते हैं कि एक ही आयत में ये जो नमक नमक अभी इन्होंने 4 मरतबा पढ़ा ना, तो ये मैंने ये समझा कि शायर बड़ा कादिरुल कलाम था और उसने चारों मिसरों में नमक को अलग अलग माना में इस्तेमाल किया है। उसने नमक को कहीं वफादारी में इस्तेमाल किया है, नमक को उसने कहीं बहादुरी में इस्तेमाल किया है। आप जब शायर का एक नमक, क्या बात है, वाह वाह, वो जब 4 मिसरों में 4 माना में इस्तेमाल करता है, और हम जैसे लोग बहुत कम फहम लोग हैं, जब हम ये समझते हैं तो अल्लाह के कलाम के कितने माना होंगे, हैं खुदा की आयतों के कितने माना होंगे। और आप कहते हैं कि नूर का मतलब भी किताब हो गई और किताब का मतलब भी किताब हो गई, तो इस तरह कुरान थोड़ी पढ़ा जाता है। कुरान के साथ रसूल भी आया और खुदा ने कुरान से पहले नबी का जिक्र किया। नूर आया और किताब लाया साथ में, उतर कर हिरा से सुए कौम आए और एक नुस्खे कीमिया साथ ले। जिब्रील मेरा हबीब गमगीन हो गया है, अपनी जबान में कहूं हबीब टेंशन में है, हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम गमगीन है। एक आयत से काम नहीं चलेगा, पूरी सूरत लेकर जा, और सूरत लेकर जा तो ऐसे ऐसे नहीं, फरमाया कि मैं कस्में याद कर करके उसको यकीन दिलाऊंगा। उसको तो मेरी हर बात पर यकीन है, और कुरान है ही उसी का नाम ला रैब फी, जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। लेकिन कुरान कहता है हबीब जा, अल्लाह फरमाता है हबीब जा और सूरत लेकर जा, और क्या कहना, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। अब इस एक आयत की 70,000 माने निकलते हैं, और वो 70,000 तो मैं पढ़ भी नहीं सकूंगा, मुझे आते भी नहीं है, लेकिन जितने इस महफिल की रौनक के लिए काफी है वो पढ़ता हूं। वद्दुहा, चाश्त की कसम, वल्लैल, सुकून वाली रात की कसम, वद्दुहा, दिन की कसम, वल्लैल, रात की कसम, वद्दुहा, उस दिन की कसम जिस दिन मूसा ने अल्लाह से कलाम किया, वल्लैल, उन रातों की कसम जब उसने तूर पर एतिकाफ किया, वद्दुहा, हबीब जिस दिन तेरी विलादत हुई, मिलादे मुस्तफा की सुबह की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, निगरां सुन्नी दावत इस्लामी। सुभान अल्लाह। आप कहते हैं कुरान में मिलाद है ही नहीं, अरे वो तो मिलाद की कसम याद कर रहा है, और बेहवाले बात नहीं होती। बल्कि आइए, बहुत मुफस्सिरीन ने कहा, लेकिन मैं उसको लाता हूं जिस पर सबका इत्तेफाक है। शाह इस्माइल देहलवी का चचा, सगा चचा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी तफसीर अजीजी में लिखते हैं, वद्दुहा से मुराद हुजूर की विलादत के वक्त की कसम याद की, और वल्लैल से मुराद मिराज मुस्तफा की कसम याद की। गोया के कुरान कह रहा है